स्टूडेंट्स, आज एक और टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम करने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम बात की जाती है, ऐसा सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। हम कंप्यूटर का यूज़ तभी कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हो, और आज की डेट में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैं कुछ एक के नाम आपके सामने यहाँ पे या इमेज भी हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, एप्पल हो गया, एंड्रॉयड हो गया, और आपका यूनिक्स और लाइनेक्स। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम ही आते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं सिस्टम को चलाने के लिए, चाहे हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम अपने लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर और कोई भी अलग डिवाइसेस है। विदाउट द कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के विदाउट नो डिवाइस कैन बी वर्क प्रॉपरली। एंड हम कह सकते हैं कि इसके बगैर हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक डिब्बे के बराबर है। तो आइए आगे हम इसके बारे में जब बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना आपका बनता है। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, बात हमारे पास आती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम is a set of program that control all the activity of computer. It provides an interface that help you to interact with the computer. A user can use a computer only when the operating system is running on it. जैसा कि मैंने आपको बताया, the most commonly used OS कौन कौन से है? Linux, Unix, Android, DOS। DOS कौन सा? जो बहुत पहले आता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, इसमें हम कमांड्स का यूज़ करते थे। विंडोज़ हो गया, विंडोज़ के सारे वर्जन जितने भी है, विंडोज 7, 8, 10 और भी 11 जितने भी हमारे पास आए हैं, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन होगी। थोड़ा सा हिंदी में भी इसके बारे में है, तो आप हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो कंप्यूटर का क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर अपने सभी कार्यों को ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से करता है। इसके बिना कंप्यूटर एक हार्डवेयर का डिब्बा बनकर रह जाता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करने के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्राम को कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस जो कि हम यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर सिस्टम में अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। किसके ज़रिए होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसके हम आगे क्या करेंगे, हमने करना है फीचर्स क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरह के फीचर हम देखते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में पता लग जाए कि क्या चीज़ होती है। बाकी आप इन शॉर्ट ये आप जान लो कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारे पास an operating system is a program that act as an interface between the software and the computer hardware. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इट इज़ अ इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम यूज टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्स एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। आई होप आपको ये क्लियर लग गया पता। ओवरऑल जितने में हम फंक्शन अपने कंप्यूटर सिस्टम में कर रहे हैं, इसके ज़रिए ही करते हैं। तो थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड में क्या है? इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर प्रोग्राम दैट reside in the computer इंक्लूडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैनेज करने के लिए आप ये लेके चलो, हमने कुछ राइट करना है तो राइट करने के लिए हम नोट पैड का यूज़ भी कर सकते हैं। बट हमारे पास क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे है, जैसे कि हमारे पास हो गया ऑफिस टूल्स हो गए, या फिर गेम खेलने के लिए, जो कि हम अपने अकॉर्डिंग किसी से डिज़ाइन करवाते हैं। जो सॉफ्टवेयर में पहले से इनबिल्ट होते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के डिटेल जो आपकी बेसिक जो नॉलेज आपको होनी चाहिए वो यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी होती है, उसको मैनेज करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, ओएस के द्वारा। प्रोसेस मैनेजमेंट, आप जो भी टास्क करते हैं, कुछ भी काम करने के लिए वो क्या प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस को मैनेज करने का काम भी ओएस के द्वारा किया जाता है। डिवाइस मैनेजमेंट, जो भी आपके पास डिवाइसेस कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, उसकी मैनेजमेंट भी इसी के द्वारा की जाती है। फाइल मैनेजमेंट, आपके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स होती है, इन फाइलों को मैनेज करने का काम भी ओएस के द्वारा किया जाता है। सिक्योरिटी, आपके कंप्यूटर सिस्टम को सेफ रखना, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हार्मफुल जो आपके पास वायरसेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है, ताकि वो ख़राब ना हो पाए और आपको क्या है फैसिलिटी मिलती रहे। तो इसको भी हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास क्या आएगा, तो मेमोरी मैनेजमेंट, द ओएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इंटरनल memory of the system and present working management every task managed by the OS। जितने भी हम मेमोरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कहाँ पे हमने स्टोर करके अपने डाटा को रखा जाता है, तो ये सभी काम किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। तो मैं आगे स्लाइड्स को चला लेता हूँ, कहाँ तक है हमारे पास 5। तो ये हमने यहाँ तक के इसको कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड नंबर पे हमारे पास आएगा प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, ओएस मैनेज ऑल द वर्क विच वी परफॉर्म इन अ कंप्यूटर। ओएस डिसाइड द प्रोसेस शेड्यूल, गिव रिजल्ट इन टाइम आफ्टर प्रोसेसिंग। जो आप प्रोसेस करने के लिए जो भी डाटा डालते हैं उसकी सब मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा कब हमने परफॉर्म करना है, मल्टीटास्किंग हम इसमें कर सकते हैं। तो ये सारी मैनेजमेंट किसमें कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट, OS control all input output devices functioning of the system। तो ये इनपुट आउटपुट जितने भी आपके पेरिफेरल डिवाइसेस है इन सभी को मैनेज करता है OS। फाइल मैनेजमेंट मैंने आपको बोल दिया, ऑल द ऑपरेशन विच वी परफॉर्म विद आवर फाइल सच एज क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग फाइल्स आर मैनेज्ड बाय OS। उसके बाद लास्ट हम चलते हैं, सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये सिस्टम आपका सिक्योर नहीं होगा, तो अगर आपका सिस्टम ही डिफेक्ट हो जाएगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम थ्रेट्स, वायरस एंड मॉलवेयर्स और हैकर्स। OS सिक्योरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मेक सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्री फ्रॉम वायरस अटैक। जो हमारे पास जब हम नेट वगैरह चला रहे हैं या फिर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या फिर किसी की पेन ड्राइव हम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ कई बार वायरस हमारे पास आ जाते हैं जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिफेंड करता है इस तरह के वायरस से। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास कौन कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल which require are different types of hardware to run। अलग अलग हार्डवेयर हमारे पास हो सकते हैं। तो हमारे पास किस किस तरह के, सिंगल यूज़र हो गया, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग हो गया, बैच प्रोसेसिंग हो गया, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो इसको हम एक एक करके क्या है समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। तो सिंगल यूज़र में हमारे पास क्या आएगा, सिंगल यूज़र में हमारे पास आएगा, तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल में क्या, जैसे डॉस की हम बात करते थे DOS, वो सिंगल यूज़र है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउ ओनली वन यूज़र एट ए टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर, PC हमारा हो गया, हम अकेले ही चलाते हैं, इज अ सिंगल यूज़र OS, और MS-DOS और विंडो 9X जो हमारे पास सिंगल यूज़र है, जिसको हम सिंगल ऑपरेटर के थ्रू चलाते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं मल्टी यूज़र की हम बात करते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या आएगा, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अ मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम।
मतलब एक से ज़्यादा यूज़र जब काम करते तो मल्टी यूज़र हो गया। यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज़ वर्जन इस तरह के हैं। और मल्टीटास्किंग सेम आपके पास ऐसे ही आ गया जिसमें कि एक से अधिक हम काम कर रहे हैं सेम टाइम पे। इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम टाइम बाय द कंप्यूटर। तो वो क्या होगा, जब एक से अधिक प्रोसेस हम कर सकते हैं तो वो होगा मल्टीटास्किंग। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं हम। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास किस तरह से होता है, ये क्या काम करता है? जैसे कि हम एडिशनल कोई काम कराना है, कोई एक नॉन कंप्यूटिंग डिवाइस, मतलब कंप्यूटर नहीं है, जिस तरह से हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे वॉशिंग मशीन हमारे पास होती है, वो एक एम्बेडेड सिस्टम है जो कि जिसके थ्रू कि एक कंप्यूटर के तरह ही काम करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं और कितने टाइम में आपकी मशीन चल रही है, या माइक्रोवेव ओवन हो गया आपके पास, वो भी इसी तरह का कंप्यूटर सिस्टम, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम है, वो हमारे पास आता है। इसकी डेफिनेशन देख लो या इसका पॉइंट्स देखो। एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर यूज इन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या होगा, इट हैज़ अ लिमिटेड फीचर, कुछ एक फीचर इसमें प्रोवाइड की जाती है। द टर्म एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो रेफर्स टू एज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम आज की डेट में यूज़ करते हैं अपने काम को ईजी करने के लिए। द मेन गोल ऑफ डिजाइनिंग एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड टास्क फॉर नॉन कंप्यूटर डिवाइस, जो कि प्रॉपर कंप्यूटर नहीं है, एक तरह का हम छोटा कंप्यूटर बोल सकते हैं, जो कि हमारे काम को ईजी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लास्ट में देखो, इट अलाउ द एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामिंग कोड दैट डिलीवर एक्सेस टू डिवाइस टू कंप्लीट देयर जॉब। इसमें क्या है, लिमिटेड काम को करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसमें जो प्रोग्रामिंग भी है उसी तरह से होती है ताकि हम अपने काम को परफॉर्म कर सकें। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आएगा। जो एम्बेड किया गया है मतलब कुछ काम को करने के लिए तैयार किया गया, वो होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ द टर्न इज, जो हमारे पास फिफ्थ है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच से आप समझ लो, आप बहुत सारा काम अगर कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ कर रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, ओएस बैचेस छोटे छोटे टुकड़ों में उनको डिवाइड करता है और उस काम को आगे परफॉर्म करता है ताकि आपका काम जल्दी हो सके। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस इज गिवन टू अ मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक पर्सन जब हम काम कर रहे हैं, दे सबमिट देयर रिस्पेक्टिव जॉब टू द सिस्टम फॉर द एग्जीक्यूशन। जब बहुत सारे यूजर काम कर रहे हैं तो एक साथ वो क्या करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, अब देखो इसमें, तो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द जॉब अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी एंड द रिसोर्स रिक्वायर्ड आफ्टर दिस जॉब विल बी एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा कि हर एक जो आपके बैच बनाया गया है उस बैच को अकॉर्डिंग टू टाइम या प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेगा और उसको वन बाय वन उसको सॉल्व करेगा। द यूजर कलेक्ट their respective output when all the job get executed। तो जैसे ही काम खत्म हो जाता है आपको क्या है, आपकी आउटपुट दिख जाएगी। आउटपुट आपकी कहाँ पे आती है, या तो मॉनिटर पे आती है या फिर आप प्रिंटर के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में उसको बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे पास ये जो टॉपिक था, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।